दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 केजी कितना होता है या फिर 1 किलोग्राम आखिरकार है क्या। आप कहेंगे कि इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, बच्चा बच्चा जानता है 100 और आप आज की इस वीडियो में जानेंगे 100। बहुत अंतर है। मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए कि एक कंपनी है, किसी देश का एक कंपनी है और ये कंपनी जो है बाट बनाती है। क्या करती है? बाट बनाती है। जैसे कि बाट कहने का मतलब ये हुआ 1 केजी का बाट, 2 केजी का बाट, आधा केजी का बाट, 100 ग्राम का बाट, जिससे हम लोग तौलते हैं। क्लियर? अब ये बाट बना रही है। सपोज कीजिए कि 1 केजी वाला बाट बनाई, जिसमें क्या लिखा गया है? 1 केजी लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम। लेकिन इस कंपनी में कुछ मिसिंग होने की वजह से जहां पर 1000 ग्राम का बाट बनना चाहिए था, वहां पर 990 ग्राम का ही बाट बन रहा है। 990 ग्राम का ही बाट बन रहा है। हालांकि उस पर लिखा गया है 1 केजी। हम तो इसको देखेंगे और बोलेंगे, एक बच्चा भी बोलेगा कि भाई 1 केजी का बाट है और आप भी बोलिएगा कि 1 केजी का बाट है। लेकिन इसमें तो कुछ चेंजिंग है। ये तो 990 ग्राम का ही है। इससे दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 ग्राम क्या है? कम है। तो सामान भी आपको कम मिलेगा। तो यहां पर समस्या है कि इस चीज को हम चैलेंज कैसे करेंगे कि ये कम ही है, इसका वजन जो है ये कम है। कहां पर चैलेंज करेंगे? तो बहुत ही खतरनाक वीडियो, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये सब चीज का और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। और आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि बात तो सही है भाई, अब 1 केजी का बाट है, अब उसको हम 100 साल 150 साल रखे हुए हैं, अब वो तो कम हो जाएगा। अगर कम हो गया तो क्या उसी के आधार पर और बाट बनेगा? उसी के आधार पर बनेगा? क्या हम उसी से तोलते रहेंगे? बहुत सारा कंफ्यूजन है। हर कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है। क्लियर? देखिए, आजकल आजकल होता क्या है कि केजी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। केजी का ज्यादा प्रयोग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे 1 केजी का कुछ वैल्यू होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, आराम से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आराम से दूर से भी देख सकते हैं। 1 केजी को भी मटेरियल रहे, आलू रहे, टमाटर रहे, या फिर कोई लोहा रहे, सोना रहे, 1 केजी, तो उसको आसानी से दूर से भी हम लोग देख सकते हैं कि नहीं। और अगर 1 ग्राम रहता, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बहुत ही छोटा इकाई है। मास का बहुत ही छोटा इकाई है। जैसे एक मटर का दाना हो गया, एक 2-4 गेहूं का दाना हो गया, वो 1 ग्राम के बराबर है। क्लियर? तो यहां पर 1 ग्राम का प्रयोग ना करके ज्यादातर अभी प्रयोग किया जा रहा है 1 केजी, जो क्या है? एसआई यूनिट है। केजी क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। केजी का प्रयोग पूरे दुनिया में किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही केजी का प्रयोग किया जाता है। आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, रूस चले जाइए, हर जगह आपको केजी मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। मास का एक क्या है? एसआई यूनिट है। क्लियर? हालांकि पहले ग्राम ज्यादा चर्चित में था, ग्राम, लेकिन ग्राम एक बहुत ही छोटा इकाई हो रहा था, इसीलिए ग्राम ना लेकर के क्या किया गया? 1 केजी कर दिया गया। इसमें जो पहले के लिखा हुआ है, हालांकि ये प्रीफिक्स है। जैसे कि हम आपको समझा देते हैं इस चीज को थोड़ा सा। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिखा रहता है कि नहीं? केजी क्या बोलते हैं? केजी का फुल फॉर्म किलोग्राम। अब ये जो किलो जो है, एक्चुअली ये क्या प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है 1000। क्या होता है? 1000 होता है। अब यहां पर फंडामेंटल की अगर बात करें तो 1000 ही है, मतलब कि ग्राम है, ग्राम। अब इसके पहले 1000 लगा हुआ है, 1000 का गुना 1 से करेंगे तो 1000, 1000 ग्राम। 1 केजी बोलिए या तो फिर 1000 ग्राम बोलिए, बात बराबर होता है। लेकिन 1 केजी माना जाता है। ठीक है, अभी इसके पहले भी और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर 1 किलोग्राम है, ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो रहेगा तो क्या करेंगे? 1 माइक्रो किलोग्राम बोलेंगे? नहीं, 1 माइक्रो किलोग्राम नहीं, क्योंकि फिर दो तो प्रीफिक्स हो जाएगा। एक माइक्रो भी होगा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और किलो का मतलब होता है 1000, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 10⁻³ आएगा। ठीक है, उतना ग्राम होगा, उस तरह करके निकाला जाता है। ठीक है, ये सब थोड़ा डीप में आपको नजर आ रही होगी, लेकिन चलिए हटाइए, ये सब छोड़िए। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि केजी क्या है? एसआई यूनिट है, जो पूरी दुनिया में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिकों के सामने समस्या ये थी कि भाई 1 केजी अगर हम मान रहे हैं तो कहां पर इसको प्रिजर्व करें, कहां पर रख दें, ताकि पूरी दुनिया में 1 केजी का वैल्यू जो है एकदम समान रहे, घटे बढ़े ना, और समय के साथ उस 1 केजी में भी परिवर्तन ना हो। तो वैज्ञानिकों ने 1889 में, कब? 1889 में एक डेफिनेशन दिया 1 केजी का।
डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि 1 केजी आखिरकार कितना होता है। अगर कंपनी घोटाला भी करे, अगर 1000 के ग्राम के जगह पर 980 ग्राम, 995 ग्राम, 999 ग्राम का अगर बना रही है, तो कहां पर उसको क्लेम किया जा सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, कहां से, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा बात। बोला गया है कि 1 केजी इज द मास, 1 केजी क्या है, एक मास है ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर, एक प्रोटोटाइप सिलेंडर का मास है ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, और ये जो मिश्र धातु है किन किन 2 तत्वों से बनाया गया है, एक प्लैटिनम से और इरिडियम से, दोनों को मिलाया गया है। यहां पर प्लैटिनम जो है ये 90% प्रयोग किया गया है और इरिडियम को 10%, दोनों को मिलाया गया है तो एक मिश्र धातु बन गया। मिश्र धातु जो होता है बहुत ही कठोर चिरस्थायी होता है, तो आपको पता है जितना धातु जितना दिन तक रहेगा, अगर हम उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट करें और भी धातु मिला करके, तो बहुत ही लंबा समय के लिए क्या हो जाता है, वो मतलब बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यानी जो सिलेंडर बनाया गया है, जो सिलेंडर बनाया गया है उसका हाइट और डायमीटर क्या है, बराबर है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। प्रिजर्व यानी रखा गया है, संरक्षित किया गया कहां पर, at International Bureau of Weights and Measurements at Sèvres near पेरिस फ्रांस, यानी फ्रांस की राजधानी कहां है, पेरिस है, और पेरिस में एक स्थान है सेवर्स, वहीं पर एक सिलेंडर जैसा रखा गया, क्या चीज रखा गया है, प्रोटोटाइप सिलेंडर, देख सकते हैं ये प्रोटोटाइप सिलेंडर है, ये वाला अंदर वाला जो भाग देख रहे हैं उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर रखा गया है जिसका हाइट जो है, यानी जिसका ऊंचाई, ये वाला मतलब कि यहां से यहां तक जो ऊंचाई होगा, इसका जो ऊंचाई है इसके डायमीटर के क्या है, बराबर है। तो हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने एक सिलेंडर रख दिया और इसी को बोल दिया कि यही 1 केजी है, यही 1 केजी है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि कहां से शुरुआत हुआ 1 केजी का, क्लियर, बोल दिया गया कि यही 1 केजी है, और इसी का 6 कॉपी भी बनाया गया है, मतलब इसी के एकदम वजन के बराबर, इसी के मास के बराबर 6 कॉपी बनाया गया और वहीं पर रखा गया है। और फिर उसके अलावा 50 कॉपी और बनाया गया और उस 50 कॉपी को पूरा दुनिया में फैला दिया गया, पूरा दुनिया में फैला दिया गया, और उसी को पूरी दुनिया क्या मानने लगी, 1 केजी मानने लगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो 1 केजी का जो एक मास जो है रखा हुआ है कहां पर, फ्रांस में रखा हुआ है, पेरिस में, बात समझ में आ रही है, जिसका हाइट जो है डायमीटर के बराबर है और इसी को माना गया है 1 केजी। अब 1 केजी इतना ये क्या बोलते हैं, चिरस्थायी है, क्योंकि ये अलॉय है, यानी मिश्र धातु है जो प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा वेट लॉस नहीं करेगी। आपको पता है कि मेन मेड जो भी चीजें होती है, मेन मेड जो मानव निर्मित चीजें होती है वो अस्थायी होती है, अस्थायी, अस्थायी नहीं अस्थायी होती है, कुछ भी हो सकता है, मानव का खुद भी अस्थायी नहीं है, आज है कल बूढ़ा होकर मर जाएगा, है कि नहीं। तो इसका कहां से भाई बनाया है, तो इसका कहां से पूरा परमानेंट रहेगा। तो इसमें भी कुछ चेंजिंग होता है, इसमें भी कुछ चेंजिंग होता है, इसीलिए इसको एकदम पूरा सेफ रखने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 ग्लास कवर बनाया गया, 1 ग्लास कवर, दूसरा ग्लास कवर, तीसरा ग्लास कवर के अंदर इसको एकदम सुरक्षित रखा गया है, ताकि यहां से जरा सा भी वेट लॉस इसका ना हो, इतना सुरक्षित रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर मानव निर्मित है तो वेट तो लॉस होगा भाई, वेट लॉस होगा। अभी तक लगभग 130 वर्ष हो गया, कितना हो गया, लगभग 130 वर्ष हो गया है, और इतने समय में 1 माइक्रोग्राम जो है वेट लॉस हो चुका है। अब 1 माइक्रोग्राम ये बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा है, एकदम छोटा, इसको हम एक्चुअल जिंदगी में इसको हम मेजर कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर सोना की बात हो, सोना में भी ये काम नहीं देगा, अगर हीरा ज्यादा कीमती है, ठीक है, तो उसे माइक्रोग्राम में भी वजन चला जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आम में जो हम लोग आम दैनिक जीवन में जो करते हैं उसमें पता आपको नहीं चलेगा। इतना वेट लॉस हो चुका है, किसका, इसी सिलेंडर का, कितना सुरक्षित रखा गया, आप सोच सकते हैं, ठीक है। 130 साल में अगर इतना हुआ तो और भी समय बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से वेट लॉस होता जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई इतना सुरक्षित से रखा गया है एक प्रकार का मिश्र धातु, फिर भी वेट लॉस क्यों हो रहा है, कुछ वजह होगा। इसके अंदर में जो यहाँ पर शीशा है वही हो सकता है कि वेट कुछ अवशोषित कर रहे हो, यहाँ पर जो हवा है हवा में भी कुछ चले गए हो, बहुत तरह का कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत कम वेट है ग्राम का। यहाँ माइक्रो का मतलब क्या चीज हुआ, 10⁻⁻⁶, मतलब 1 ग्राम का यहाँ पर 10⁻⁶ का मतलब
10 जीरो बैठाइए, मतलब कि 6 जीरो बनाइए, 3 4 5 6, मतलब कि 1 ग्राम का 10 लाखवां भाग जो है ये क्या यहां से गायब हो गया है। ठीक है, 130 साल में। आप 260 साल में क्या होगा, फिर 1 ग्राम का 10 लाखवां भाग फिर गायब होगा। तो इस तरह से कम होते चलेगा और एक समय में मान के चलिए कि 1000-2000 साल बाद इसका तो वजन कम हो जाएगा, फिर भी दुनिया मानती रहेगी यही केजी है? नहीं। तो इसके लिए डेफिनेशन फिर ये वाला जो है चेंज कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, फिर से चलिए इस डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी भी ये डेफिनेशन मौजूद है 11th क्लास में। ठीक है, 1 kg इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर, एक प्रकार का सिलेंडर है और प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। क्लियर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट और डायमीटर क्या है, बराबर है। प्रिजर्व्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस नियर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो जो 50 कॉपी इसका बनाया गया था पूरा देश में फैला दिया गया है और उसी कॉपी का प्रयोग करते हुए हर देश प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा मोड़ा अगर कम भी हो जाए तो फिर उसी के आधार पर कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अब हम जानेंगे कि भाई अभी चेंज करके किसके आधार पर क्या डेफिनेशन नया दिया गया है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, नया डेफिनेशन जो दिया गया है वो प्लांक्स कांस्टेंट के आधार पर दिया गया है। जिस तरह से स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो एक क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी लाइट की स्पीड उतनी होती है। उसी तरह से एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या आता है प्लांक्स कांस्टेंट का 6.62607015 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि यहां पर केजी भी मौजूद है। क्या है, केजी मौजूद है। तो इस प्लांक्स कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, 1 केजी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में तब आएगी जब हम 1 मीटर वाला वीडियो बनाएंगे, तब कि 1 मीटर कितना होता है इस पर भी वीडियो बनाएंगे, उसमें जो चीजें बताएंगे यहां पर लागू कीजिएगा तो फिर चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। तो यहां से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि प्लांक्स कांस्टेंट जो है यहां पर, अगर प्लांक्स कांस्टेंट तो बाद में आया, केजी पहले आया, प्लांक्स कांस्टेंट बाद में आया। अगर बाद में आया है तो ये केजी कहां वाला प्रयोग किया गया था, बस यही वाला ये केजी का प्रयोग करके यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट आया है। लेकिन यहां पर चेंज हो रहा है, वो तो मास जो हम लोग रखे थे पेरिस में रखे हुए वैज्ञानिक सब, वो तो चेंज हो रहा है, हल्का हल्का कम हो रहा है। मतलब मत सोचेगा कि कम हो रहा है, सो ऐसा बात नहीं, बहुत ही ज्यादा समय में कम होगा, एकदम थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं। तो वो भी कम ना हो, इसीलिए हम लोग जो ड्राइव करके निकाले हैं ये प्लांक्स कांस्टेंट, यहीं से हम लोग निकाल देंगे क्योंकि यूनिवर्सल है, हर जगह प्रयोग। आप चले जाइए अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर चले जाइए, मंगल ग्रह पर चले जाइए, या फिर कहीं भी चले जाइए। ठीक है, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर है तो हर जगह पर वही रहेगा। इसीलिए इसके आधार पर 1 केजी का डेफिनेशन नया तैयार किया गया है। 1 केजी का डेफिनेशन जो नया बना है उस पर हम वीडियो बनाएंगे एकदम बारीकी के साथ। थोड़ा सा देख लेते हैं। द न्यू डेफिनेशंस विल कम इनटू फोर्स और 20 मई 2019। हालांकि पहले 2018 में ही आ गया था, नवंबर में, 16 नवंबर को। क्लियर, जिसको किबल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर मास इन न्यू डेफिनेशन। किबल बैलेंस, ठीक है, किबल बैलेंस के विषय में हम नया वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 1 केजी कैसे अभी पूरे दुनिया में चल रही है, कैसे पूरी दुनिया में चल रही है। 1 केजी मान लिया गया कि भाई 1 केजी है। हालांकि अगर पहले साइंटिस्ट अगर मान लेते कि भाई इतना ही बड़ा एक चीज है वो 1 केजी का है, तो वही चीज अभी तक चलते रहता है कि नहीं, कोई ऊपर से टपका नहीं है, मानव निर्मित चीज है ये सब। ठीक है, 1 केजी इतना होगा, 1 मीटर इतना होगा, 1 सेकंड इतना होगा, ये सब मानव ने बनाया अपने से। जो पहले से चला आ रहा है वो चला आ रहा है, लेकिन चेंजिंग ना हो इसके लिए डेफिनेशन जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हर जगह सेम रहे, जरा सा भी चेंजिंग ना हो। मानव निर्मित चीजें में हल्का फुल्का चेंज होती है, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप आइंस्टीन इक्वेशन E=mc² जो फॉर्मूला होता है, इस पर हम वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और भी इसमें बातें करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।